जरा सोचिए कि अगर हमारी धरती पर पानी सभी के लिए काफी नहीं हो, ऐसे में पेड़ पौधे मर जाएंगे, लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और खाने के लिए अनाज उगाने के लिए भी पूरा पानी नहीं होगा। पानी इतना जरूरी है। असलियत में तो कुछ जगहों पर तो इस बात को लेकर बहुत लड़ाइयां भी हो चुकी हैं कि सबसे अधिक पानी किसे मिलेगा। दुनिया भर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और मिडिल ईस्ट देशों में इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। इसलिए साइंटिस्ट्स बारिश कराने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। अब बारिश को अपने मनचाहे समय पर करा पाना सिर्फ सपना नहीं रह गया है। क्या होगा अगर मैं यह बताऊं कि इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे कभी भी और कहीं भी बारिश हो सकती है। इसमें एक खास तरकीब है जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसकी मदद से हम बादलों को बारिश करने में मदद कर सकते हैं। काफी दशकों से कई देश क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिक बारिश करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं कि यह तरीका कैसे काम करता है। सबसे पहली वाली पुरानी टेक्निक में हवाई जहाज से बादलों पर केमिकल्स छिड़के जाते हैं। ये केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस बारिश या बर्फ को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन यह तरीका महंगा और समय लेने वाला होता है। क्लाउड सीडिंग में जब बादलों के अंदर का तापमान 20 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो ज्यादा बर्फ गिरती है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, भारत, अफ्रीका जैसे कई देश हैं जो बादलों में नमक के कण या सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स डालने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। चीन अक्सर सिंचाई के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करता है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था ताकि आसमान साफ रहे। अमेरिका के 8 पश्चिमी राज्यों, खासकर कोलोराडो नदी के पास पहले से ही इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां जैसे वेदर मॉडिफिकेशन का दावा है कि वे सिल्वर आयोडाइड नामक एक विशेष पाउडर का उपयोग करके ज्यादा बारिश या भारी बर्फबारी कराने में काफी सक्षम हैं। बारिश कराने के लिए आमतौर पर कई तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी चुनौती से लड़ने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक नई तकनीक पर काम शुरू किया है जो बारिश कराने के तरीके को बदल सकती है। बिजली से चलने वाले ड्रोन। इस तरीके में कई तरह के नमक इस्तेमाल होते हैं, जैसे 13% सोडियम क्लोराइड और 70% पोटेशियम क्लोराइड पानी की बूंदों को अपनी तरफ खींचने के लिए, 5% मैग्नीशियम आग को नियंत्रित करने के लिए और 12% सॉलिडारिटी मटेरियल्स जो सभी मिनरल्स को एक साथ रखता है, और साथ ही विस्फोटक मटेरियल और बिजली को रोकने वाला मटेरियल भी इस्तेमाल होता है। यह नया तरीका पुराने बारिश कराने के तरीकों से ज्यादा किफायती और आसान है। ड्रोन हवाई जहाज से छोटे और ज्यादा तेज होते हैं और इन्हें जल्दी तैनात किया जा सकता है। साथ ही बिजली से चलने वाले ड्रोन हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यह एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम क्लाउड सीडिंग लिमिटेड है, इस प्रोजेक्ट को चला रही है। इस कंपनी ने एक खास ड्रोन बनाया है जिसमें बिजली का झटका देने वाली स्टिक्स लगी हुई हैं। ये स्टिक्स बादलों में बिजली का करंट छोड़ती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इससे बादलों में पानी की बूंदों का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे ये बूंदें आपस में टकराकर बड़ी हो जाएंगी और बारिश बनकर गिरेंगी। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा ही लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे साइंस है। कई रिसर्चेस से पता चला है कि बिजली के झटके बारिश को बनने में मदद कर सकते हैं। जब बादल के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बिजली से चार्ज कणों से टकराते हैं तो वो बड़े और भारी हो जाते हैं और आखिर में बारिश बनकर गिरते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 2021 से ही ऐसे ही खास ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन ड्रोन्स में हवा में बिजली छोड़ने का सामान होता है। ये ड्रोन जमीन के पास उड़ते हुए हवा के कणों को बिजली का झटका देते हैं। इस तरीके से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई क्लाउड सीडिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहा है। वहां सालाना औसतन सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 2024 में ओमान की सीमा से लगते शहर अल ऐन में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके 254 मिलीमीटर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश दर्ज की गई। यूएई को उम्मीद है कि ऐसी तकनीक से सालाना बारिश 30% तक बढ़ाई जा सकती है। अगर बिजली से चलने वाले ड्रोन से क्लाउड सीडिंग कारगर साबित होती है तो यह दुनिया भर के पानी की कमी वाले इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। उदाहरण के लिए यूएई अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर करता है, जो बहुत ज़्यादा बिजली लेने वाली और महंगी प्रोसेस है।
बिजली से चलने वाले ड्रोन से क्लाउड सीडिंग देश की पानी की आपूर्ति बढ़ाने का एक अधिक सस्टेनेबल और किफायती तरीका हो सकता है। यूएई के अलावा पानी की कमी का सामना करने वाले बाकी देशों को भी इस तकनीक से फायदा हो सकता है। अफ्रीका, एशिया और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से भी पानी की कमी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिजली से चलने वाले ड्रोन से क्लाउड सीडिंग सूखे या अकाल के खिलाफ लड़ाई में एक नया हथियार बन सकती है। बिल्कुल, इस तकनीक को अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता है कि क्या बिजली से चलने वाले ड्रोन के बादलों में बिजली पहुंचाने से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होगा। यह पक्का करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है कि इस तरीके से कोई अनचाही समस्या ना हो जाए। नियमों को लेकर भी कुछ अड़चनें हैं जिन्हें दूर करना होगा ताकि हर जगह बिजली से चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल बादलों में बिजली पहुंचाने के लिए किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स को ये चिंता है कि कहीं इस टेक्निक से गलती से बाढ़ ना आ जाए। हवा में नमक और सिल्वर आयोडाइड की मात्रा बढ़ने से सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। अप्रैल 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया और कॉफी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। कुछ लोगों को लगा कि इतनी बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई होगी, लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि असली वजह शायद ग्लोबल वार्मिंग है। इन चुनौतियों के बावजूद बिजली से चलने वाले ड्रोन से क्लाउड सीडिंग के फायदे नजरअंदाज करने लायक नहीं हैं। यह नई तकनीक पानी के संसाधनों को मैनेज करने के तरीके में क्रांति ला सकती है और पूरी दुनिया में पानी के संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।